आप अपने घर पर इसका अभ्यास कर सकते हो। संक्षेप में दोबारा बता देते हैं। मैंने इस तरह से बताया कि आप कोई भी एक आसन का अभ्यास कर लो, चाहे वो पद्मासन हो, सुखासन हो, जिसमें आप देर तक बिना हिले डुले बैठ सकते हो। शरीर से हिलना डुलना नहीं है। जब हिलते डुलते हैं तो इसका अर्थ है भगवान से ध्यान हट गया आपका। बिल्कुल सीधे बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करो। और उसके बाद सुबह और शाम को आप क्या करेंगे, पहले कुछ देर के लिए लंबे लंबे श्वास लेंगे, बैठ करके लंबे लंबे श्वास लेंगे और मन को जो है श्वास पर टिका देंगे। इसी का अभ्यास करें आप 1-2 मिनट तक लंबे लंबे श्वास लें। चलिए अब बचे हुए समय में दोबारा एक बार करा देते हैं। आज नैतिक शिक्षा का रहने देते हैं, ठीक रहेगा? नहीं तो कीजिए, सब मजा आ रहा है, सब। हाँ जी, मजा आ रहा है, कीजिए कीजिए। हाँ कराइए। हाँ, तो इसमें इस तरह से करेंगे आप। आसन का अभ्यास हो गया, आसन पर बैठ गए। इसके पश्चात जो है श्वास को दीर्घ श्वसन जिसे कहते हैं, लंबे लंबे श्वास लेंगे बैठ करके। श्वास लीजिए 1 मिनट तक। और जब श्वास लेते हैं तो ध्यान रखो मन कहीं नहीं जाएगा, आप श्वास पर ही मन को रखो। आपका मन यहीं से एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। आ रहा है सबको? आवाज आ रही, समझ में आ रहा है गिरधर जी? हाँ हाँ जी। तो इस तरह से कुछ देर श्वास का जब अभ्यास कर लिया, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये सब अभ्यास इसलिए है मन को एकाग्र करने के लिए। जैसे कहते हैं ना किसी चीज की तैयारी करते हैं, ध्यान की पूर्व तैयारी है ये। तो उसमें पहले प्रारंभिक स्थिति में कम अभ्यास जब होता है तो एक अंगूठे को राइट हैंड साइड में लगा लो, उंगली को दूसरी तरफ, और लेफ्ट से श्वास राइट, राइट से लेफ्ट, इस तरह से आप कर सकते हैं। थोड़ी देर 1 मिनट तक ये वाला करेंगे। इस तरह अभ्यास करते समय श्वास पर ही मन को टिका दीजिए। मन कहीं नहीं जाएगा। आप देखेंगे मन जो है जाना बंद हो गया, मन श्वास पे अपने आप आ रहा है। और जब ये अभ्यास ज्यादा हो जाता है तो फिर हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, राइट में छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे। जिधर से सांस लेना है उधर थोड़ा सा दांत को दबा देंगे, सांस उधर से आ जाएगा, दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। 1 मिनट ये वाला अभ्यास भी करेंगे। इधर से सांस लिया बिना उंगली लगाए, इधर छोड़ा, इधर से लिया, इधर छोड़ा, इधर से लिया, इधर छोड़ा। ऐसा करने से क्या मन एकाग्र होगा आपका। करिए। जिनको इस तरह से नहीं आता है वो हाथ लगा करके कर सकते हैं, बाद में होने लग जाएगा। अथवा दीर्घ श्वसन भी कर सकते हो, लंबे लंबे सांस। तो इस तरह से कुछ प्रारंभिक जब तैयारी हो जाती है, उसके बाद फिर हम यहाँ तक प्राणायाम का काम हो जाता है। फिर प्रत्याहार कहते हैं ईश्वर के गुणों का ध्यान करना। उसका अर्थ ये होता है कि आप जो गलत बातों में मन जाता है उसको तो हटा दें, ईश्वर के गुणों का ध्यान करें। चाहे गायत्री मंत्र से ध्यान कर सकते हैं, ओम का
अर्थ विचार कर सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र का हम ध्यान करेंगे तो गायत्री मंत्र का अर्थ होता है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। ये तो उसका अर्थ है। गायत्री मंत्र भी आप मन में जप सकते हो थोड़ी देर के लिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार मंत्र बोला, फिर इसका अर्थ विचार करेंगे। जैसे भूर्भुवस्व का अर्थ होता है वो परमात्मा, प्राणों का भी प्राण, दुख विनाशक, सुखों की वर्षा करने वाला। ऐसे ईश्वर के अनंत तेज का हम ध्यान करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। तो एक तो गायत्री मंत्र जप आपने किया, ओम भूर्भुवस्व ये मंत्र बोला, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये मंत्र बोला, बार बार मंत्र बोलो, ये भी ठीक है। फिर मंत्र के साथ अर्थ भी चलता जाए। मंत्र तो चल ही रहा है, आप अर्थ भी विचार करते जाओ, धीरे धीरे मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवस्वः, तो ये मंत्र का टुकड़ा बोला हमने, साथ में हम मन में बोलते जा रहे हैं कि हे ईश्वर, आप सबके रक्षक, प्राणों के प्राण, दुख विनाशक, सुखों की वर्षा करने वाले, ये मन में चलता रहे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके उस वर्ण करने योग्य भर्ग स्वरूप का हम सब लोग ध्यान करते हैं। परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करो। ये वाला जब पहले बोल करके भी कर सकते हैं, फिर मन में कर सकते हैं, इसको कहते हैं प्रत्याहार। यहाँ तक जब सफलता मिल गई, फिर हम ये योग के 8 अंग बताए गए, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम से लेकर प्रत्याहार तक ये बहिरंग योग कहलाता है। और प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग योग है। तो धारणा में जब हम प्रवेश करते हैं तब ये पीछे का सारा छूट गया। अब इस समय केवल एकाग्रता पर, जब एकाग्रता मन को हमने लगाया यहाँ भ्रकुटी के मध्य, नाभि में लगा सकते हो, कंठ पे लगा सकते हो, जिह्वा के अगले भाग हृदय में लगा सकते हो, कहीं एक जगह मन को टिकाया और वहां टिकाते हुए आप गायत्री मंत्र भी जप सकते हैं। ओम का जप बहुत सरल है, हर एक को याद है, इसलिए हम ओम ओम की बात कर रहे थे। गायत्री जप भी उपांशु जप होता है, पहले बोल करके करेंगे, फिर ओठों से करेंगे, फिर मन में करेंगे। ये गायत्री जप भी कर सकते हो आप। और किसी मंत्र का भी कर सकते हो, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्नासु, ये मंत्र भी ले सकते हैं, कोई भी मंत्र ले सकते हैं। नहीं तो सबके लिए सबसे सरल है जो महर्षि दयानंद ने बताया कि आप केवल ओम का जाप करो। ओम ओम जपते हुए धारणा में प्रवेश कर जाओ। धारणा में प्रवेश करते समय यहाँ पर ध्यान लगाओ और कुछ देर तक, पहले प्रारंभ में भले ही आप बोल करके इस तरह से बोल सकते हो, मान लीजिए 3 बार हमने ऐसे बोला, धारणा में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान यहीं रहे। जब 3 बार ऐसे बोल दिया, अब थोड़ी देर यहीं पर ध्यान लगाते हुए उपांशु जप करेंगे। उपांशु का जप का अर्थ है ओठ हिलेंगे, ओम जप ओठों से चलेगा धीरे धीरे, ओम 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 ओम, कुछ देर तक करिए ऐसे। जब ये सफल हो जाए तब ओठ भी बंद कर देंगे, मन में ओम का जाप करेंगे। मन में गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो, लेकिन मन में केवल और कुछ नहीं विचार आएगा, ध्यान यहीं रहेगा और मन में जाप चलता रहेगा ओम का। जब ये इतना परिपक्व हो जाएगा कि आपके मन में दूसरे विचार उठने बंद हो जाए, केवल यही आता रहे, तो समझिए आप ध्यान में प्रवेश कर गए। और अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप जप करना भी भूल जाएंगे। वो जप अपने आप ईश्वर की तरफ से होगा, वो उसको कहते हैं पराजप।
आप जप कर रहे थे ये सब कुछ भूल जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। उस समय आप ईश्वर की गोद में होंगे और एक अद्भुत प्रकाश आपको दिखाई देगा आंख बंद करके। उसको समाधि अवस्था कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि पर असंप्रज्ञात समाधि, इस तरह की बात। तो ये मैंने जो थोड़ा सा बताया है, ये आप लोग प्रातः काल और सायंकाल अपने अपने घरों पर 5 से 10 मिनट तक प्रारंभ करो। बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। तो विद्यार्थी जो अपने क्लास में पढ़ते हैं, वो मन की एकाग्रता होगी तो उनका पाठ बहुत जल्दी याद होगा, और इतनी जल्दी याद होगा क्लास में वो नंबर 1 चलने लग जाएंगे। एकाग्रता के लिए विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा इससे, और आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप